नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल एलबी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। देखो, अगर आप कोर्ट कचहरी में जाते हो और आपको तारीख पर तारीख मिलती जाती है और आप उस तारीख से लेकर परेशान हो क्योंकि आपके पैसे खर्च बहुत ज्यादा होते रहते हैं, तो वैसी परिस्थिति में आपको कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। क्योंकि एज ए क्लाइंट आपको परेशानी ज्यादा है क्योंकि केस आप लड़ रहे हो। वकील जो होते हैं वो आपके रिप्रेजेंटेटिव होते हैं क्योंकि आप केस लड़ नहीं सकते हो। वकील ही आपकी बातों को कोर्ट के सामने रख सकता है। इसलिए कुछ बातों का ध्यान रखो और जो कोर्ट में केसेस में तारीख पे तारीख पड़ती है उस तारीख के रेशियो को आप घटा सकते हो। कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको भी ध्यान रखनी बहुत जरूरी है। क्या है वो चीजें हैं और कैसे उन सब चीजों से बचा जा सकता है, उस चीज पर थोड़ा ध्यान रख लो। देखो, किसी भी केस को अगर आप फाइल करते हो तो सबसे पहले एक अच्छे वकील से जाकर संपर्क करो जो उस केस की लायबिलिटी को समझता हो। किसी भी मध्यस्थ यानी जो कि दलाल टाइप के लोग होते हैं वैसे लोगों के चक्कर में मत पड़ना। वैसे लोग आपसे सबसे पहले तो पैसे ऐंठेंगे और बाद में कॉन्ट्रैक्ट के नाम पर खुद ही कुछ कमीशन रखेंगे और साथ ही साथ कुछ कमीशन वकील को देते हैं। वैसी परिस्थिति में जो कॉन्ट्रैक्ट जो उनको दिलवाता है वो लोग थोड़ा कमीशन के आधार पर काम करते हैं और वही आपके केस को डिले कराते हैं। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है, अगर आप किसी केस को फाइल करते हो तो सबसे पहले आपके केस में क्या क्या कार्रवाइयां चल रही हैं उस कार्रवाई को ध्यान में जरूर रखो। देखो, जनरल वे में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ग्रामीण इलाके से आते हैं, उनको कोर्ट कचहरी के मामले में ज्यादा नॉलेज नहीं होता है, तो वैसी परिस्थिति में वो इस बात की जानकारी नहीं रख सकते हैं कि आखिर उनके केस में क्या क्या चीजें हो रही है। इसलिए अगर कभी भी आप अपने केस की पैरवी करने के लिए आते हो या केस के मामले में अगर कोर्ट कचहरी आते हो ना, तो एक ऐसे इंसान को भी साथ लेकर आओ जो थोड़े पढ़े लिखे हो और वो केस के स्टेटस को जरूर जानने की कोशिश करे। क्योंकि केस के स्टेटस को जानने के लिए आपको बहुत ज्यादा मशक्कत करने की जरूरत नहीं है। आप आज के डेट में ऑनलाइन भी पता कर सकते हो क्योंकि ई कोर्ट सर्विसेज ऐप उपलब्ध है ऑल ओवर इंडिया में। आप सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट से लेकर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के केसेस को ऑनलाइन देख सकते हो और उसके स्टेटस को पता कर सकते हो। पहला। दूसरी बात क्या है, अगर आप खुद ही केस में पैरवी करने के लिए गए हो और आप ग्रामीण इलाके से आते हो, ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हो, चाहे तो आप किसी ऐसे इंसान को लेकर साथ में आओ या फिर खुद ही अपने केस स्टेटस के बारे में पता करो। वो पता कैसे करोगे? सबसे पहले तो आप अपने केस में उस कोर्ट में जाओ जहां पे आपके केस की कार्रवाई चल रही है, वहां के पेशकार से जाके मिले, वो आपको आपके केस के स्टेटस को बता देंगे। लेकिन ध्यान रखना, जब कार्रवाइयां चलती हो तो पेशकार से बात नहीं करना क्योंकि वो आपकी बातों पर ध्यान नहीं देंगे। कब आप ये बातें कर सकते हो? जब लंच आवर होता है या फिर कोर्ट का समय ऑफ हो जाता है 4 बजे के बाद। वैसी परिस्थिति में अगर आप वहां उनके पास जाओगे तो आपके स्टेटस को जाके आप वहां पे पूछ सकते हो और आपको पता चल जाएगा कि आपके केस में कार्रवाइयां क्या चल रही है। अगर आपको अपने केस के स्टेटस के बारे में पता रहेगा तो आप अपने वकील से भी जाके पूछ सकते हो कि क्या कारण है कि आपने आज केस में डेट लगाई। अब देखो, बहुत सारे और ऐसे मुद्दे हैं जिसके कारण में केस डिले होने की संभावना बढ़ जाती है। देखो, 2 स्टेप में केस चलता है। पहला एक स्टेप जो है वो आपकी तरफ से चलाया जाता है, दूसरा स्टेप जो होता है वो आपके विरोधी की तरफ से चलाया जाता है। क्या होता है, जब किसी भी प्लेंट को या किसी भी समरी ट्रायल को या फिर किसी भी प्रकार के केसेस को अगर आप फाइल करते हो और कंटेस्टेड अगर वो केस होता है तो वैसी परिस्थिति में सबसे पहले आपके द्वारा कार्रवाई की जाती है जब तक कि कोर्ट उस सामने वाले व्यक्ति को यानी डिफेंडेंट को या अपोजिट पार्टी को सम्मन नहीं भेजती है। उसके पहले की जितनी भी प्रक्रिया है वो आपकी होती है और दूसरी जो प्रक्रियाएं होती है वो होती है सामने वाले व्यक्ति के आने के बाद। जब आप कोर्ट में केस फाइल करते हो और आपकी प्रक्रियाएं जब लगी हुई होती है तो वैसी परिस्थिति में बहुत सारी स्थितियों का भी सामना करना पड़ता है और आप हर स्थिति से अगर वाकिफ नहीं हो तो आपको वहां कुछ स्टेप लेना बहुत जरूरी होता है। देखो, होता क्या है, जब भी आप केस फाइल करते हो किसी भी सिविल सूट को लेकर ही अगर हम एग्जांपल लें तो इनिशियल स्टेज में सबसे पहले तो आप प्लान को दाखिल करते हो, सिरदार की रिपोर्ट को जाके कराना पड़ता है। तो वैसी परिस्थिति में आपको पेशकार से या
या जो ऑफिस इंचार्ज है वहां पे जाके आपको वहां पे मिलना पड़ेगा और सिलसिलेदार से रिपोर्ट कराने के लिए आपको उनके पीछे लगना पड़ेगा। वकील साहब अपने काम में होते हैं बिजी, मुंशी को भी अगर कहें तो वो भी पैसे कमाने के चक्कर में रहते हैं। तो वैसी परिस्थिति में आप खुद ही जाके वहां के ऑफिस इंचार्ज से बात कर सकते हो कि आपके केस में रिपोर्ट मंगा लिया जाए। हालांकि उसके लिए आपको थोड़े बहुत जेब से पैसे निकालने पड़ेंगे, क्योंकि वहां बिना पैसों के कोई काम होता नहीं है। अब देखो, अगर आपने वैसी चीजें आप अपने रोजमर्रा की जिंदगी में अपना रखी है ना, तो आपके केस में डिले होने की संभावना हो जाती है कम। और इसी प्रकार से बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव स्टेप होते हैं जब नोटिस भेजने की बारी आती है या फिर किसी भी प्रकार का कोई पिटीशन डालने की का समय होता है, तो भी आपको इनिशिएटिव स्टेप लेना जरूरी होता है। देखो, अगर सारी बातें आप वकील पर छोड़ोगे तो उनके पास समय की थोड़ी कमी होती है। और अगर आप अपने केस में अलर्ट हो, अगर आप चाहते हो कि आपका पैसा वैल्यू फॉर मनी रहे, तो आपको खुद से कुछ स्टेप लेना वहां पे आपको बहुत जरूरी होता है। अब देखो, दूसरा जो स्टेप होता है डिफेंडेंट की तरफ से होता है, जो अपोजिट पार्टी होता है। जब अपोजिट पार्टी वहां पे आते हैं तो सामने वाला व्यक्ति किस प्रकार का बिहेव करता है, उसकी तरफ से किसी प्रकार का कोई डिले हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो वैसी परिस्थिति में भी कुछ डिले होता है। कैसे कैसे होता है? अब देखो, कभी तो वकील तैयार नहीं होते हैं, कभी जज आपके लीव पर होते हैं, कभी कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है, कभी एविडेंस का स्टेज आता है, आपके गवाह ही नहीं आता है, या फिर चाहे तो आपके तरफ से गवाह नहीं आया या सामने वाले व्यक्ति की तरफ से गवाह नहीं आया। ट्रायल के समय में किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो प्रक्रिया वहां पर रुक जाती है, या फिर आप डॉक्यूमेंट जमा करने के समय आपने डॉक्यूमेंट जमा नहीं किया तो आपको फिर लीव पिटीशन के साथ आपको डॉक्यूमेंट जमा करना पड़ेगा। तो वैसी परिस्थिति में जो पीरियड है वो बढ़ते जाता है और आपका केस का ट्रायल मोड भी बढ़ जाता है। देखो, वैसे तो आज के डेट में बहुत सारे जो जितने भी केसेस है वो फास्ट ट्रैक कोर्ट के अंतर्गत आ गए, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के केसेस। और फास्ट ट्रैक मोड में अब केस लंबे नहीं चलते हैं। पहले के जमाने में तो 15 साल, 20 साल, 30 साल तक भी कोर्ट केसेस चला करते थे सिविल सूट के बारे में अगर देखोगे तो। लेकिन आज के डेट में उतने लंबे केस नहीं चलते हैं फास्ट ट्रैक कोर्ट होने के कारण। बावजूद इसके बहुत सारी ऐसे अड़चने आती हैं जिसके कारण कोर्ट केस डिले होता है। इसलिए आपको यहाँ सतर्क रहना बहुत जरूरी है, ताकि आप अपने कोर्ट की केसेस की प्रक्रियाओं से भली भांति रूबरू रहो और अपने सतर्कता के साथ अपने केस को स्मार्टली लड़ो। आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही साथ इंस्टा फेसबुक पे भी फॉलो करके रख लेना। तब तक के लिए जय भारत, जय।